प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोग मुफ़रद सूद सीख रहे हैं। देखिए, इससे पहले इस मुफ़रद सूद पर मबनी, तसव्वुर पर मबनी 2 वीडियोज़ हमारे आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उन 2 वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये इसका इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर समझ लीजिए कि मुफ़रद सूद दिया गया है तो हम फिर असल ज़र या शरह सूद या फिर मुद्दत किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इबारती सवालात भी हल करेंगे। ठीक है, आप अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर बैठें। इस वीडियो को रोक रोक कर देखें। जहां आपको दुश्वारी होती है वहां पर दोबारा देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हम उस तसव्वुर पर मज़ीद वीडियोस बना पाएँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं मुफ़रद सूद पर मबनी कुछ इबारती सवालात को। ठीक है, देखिए एक सवाल है यहाँ पर। मैं हर बार कहता हूँ कि आप क्या करें, सवालात को पहले गौर से समझकर पढ़ें। जब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, आप नहीं समझते, तो फिर सवाल हल करने में दुश्वारी होती है। तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना ज़रूरी है। वीडियो को यहाँ पर रोकें और सवाल को अच्छे से समझें। देखिए, अभी 12% फी साल की शरह सूद से कुछ असल ज़र का 3 साल की मुद्दत का मुफ़रद सूद 5040 रुपये है, तो असल ज़र कितना होगा। देखिए, अब इसमें कुछ असल ज़र कहा गया है, मतलब हमको असल ज़र मालूम नहीं है। मुफ़रद सूद दिया गया है, कौन कौन सी मालूमात दी गई पहले उस पर गौर कीजिए। है ना, मुद्दत दी गई है, देखिए 3 साल की मुद्दत है और शरह सूद भी दी गई है 12% फी साल, लेकिन असल ज़र नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे उसको असल ज़र को मालूम कर सकते हैं। है ना, असल ज़र नहीं दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सवाल में जो मालूमात दी गई हैं उसे लिख लेना ज़रूरी है। सवाल लिखना और उसके बाद उसकी मालूमात लिख लेना ज़रूरी है। शरह सूद क्या है, 12% फी साल है। ठीक है, मुद्दत कितनी है, 3 साल है। अब हम असल ज़र हमको मालूम करना है। असल ज़र पता नहीं है, देखिए, है ना, और मुफ़रद सूद दिया गया है। तो हम लोगों को मालूम है कि मुफ़रद सूद का ज़ाब्ता क्या है, मुफ़रद सूद कैसे मालूम करते हैं। तो इस ज़ाब्ते की मदद से मुफ़रद सूद मालूम करते हैं। इससे पहले की वीडियो हमने देखा, ये IPRN क्या होता है। आई यानी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मुफ़रद सूद को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पी से कहते हैं प्रिंसिपल, आर से होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन से होता है नंबर ऑफ ईयर्स। यानी एन यानी मुद्दत, आर यानी शरह सूद और पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और आई यानी मुफरत सूद। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई हमको, मुफरत सूद दिया गया है यानी आई की कीमत दी हुई है, मुद्दत 3 साल है यानी एन की कीमत दी हुई है, शरह सूद 12% फी साल है, इसका मतलब आर की भी कीमत दी हुई है। मालूम क्या करना है आपको, मालूम पी की कीमत करना है यानी प्रिंसिपल अमाउंट, असल ज़र मालूम करना है। तो इस ज़ाब्ते में क्या करेंगे, हम कीमतें रख देंगे इस तरीके से। देखिए, आई मुफरत सूद है इसलिए हमने उसकी जगह 5040 रुपये रखा। पी हमने को पता नहीं है इसलिए पी हमने ऐसे ही लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट अपने को पता नहीं है ना, असल ज़र मालूम करना है अपने को। और ये 12 शरह सूद थी और 3 साल मुद्दत है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनका तिरछा ज़र्ब करेंगे। कैसे तिरछा ज़र्ब होता है, तो इस 5040 का कोई नसब नुमा नहीं है। तो 5040 का कोई नसब नुमा नहीं है, जब किसी अदद का कोई नसब नुमा नहीं होता तो उसको एक समझा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि मसावी के दोनों जानिब की कीमतों का तिरछा ज़रब करेंगे। देखिए, 5040 का तिरछा ज़रब किससे होगा, 100 से होगा, और इसका तिरछा ज़रब किससे होगा, इससे होगा। ठीक है, ये नई चीज़ है, आपको समझना होगा। जब हम ज़रब करेंगे तो ऐसा होगा, देखिए तिरछा ज़रब हम करेंगे तो 5040 ज़रब 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात, तिरछा ज़रब कैसे करते हैं। अगर मसावियत के दोनों जानिब कसरें होती हैं तो दोनों कसरों का हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, तिरछा ज़रब कर सकते हैं। ठीक है, तो तिरछा ज़रब में 5040 का किससे ज़रब होगा, 100 से। और ये जो पी ज़रब बार ज़रब 3 है उसका ज़रब किससे होगा, 1 से। 1 से ज़रब करने पर ये कीमत आती है, इसलिए हम उसको लिखे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ज़र्ब करेंगे। देखो, अब पी की कीमत अपने को मालूम करना है। अगर हम समझो मसावात को बदलते हैं, मसावी की दोनों जानिब की कीमत को अगर हम उनकी जगह बदलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये इधर है और इसको इधर करते हैं तो भी मसावात की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ہم نے ان کی جگہ تبدیل کر لی ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی کر تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہوگا، اب یہ دوبارہ ضرب 3 جو ہے ضرب میں ہے، اب ان کو مساوی کے اس جانب اگر آپ کو لانا ہے تو وہ تقسیم میں آ جائیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ نئی مساوات تیار ہو جائے گی، پی مساوی 5040 ضرب 100 بٹے 12 ضرب 3، ادھر ضرب میں ہے اس لیے اس کو یہاں پر ہم نے کیا کیا تقسیم میں لے لیتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پر مختصر ہو سکتا ہے کہ دیکھیے، ہے نا، مختصر ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا عدد سے 5040 12 سے مختصر ہو سکتا ہے کہ اگر مختصر تو کریں گے اس کو، 12 کے پہاڑے میں 50 آتا، 5 آتا ہے کیا؟ نہیں، 50 آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، اس سے چھوٹا کوئی عدد آتا ہے کیا؟ پڑھیے 12 کا پہاڑا، 12 دونی 24، 12 تیا 36، 12 چوک 48، ہے نا، 4 سے کریں گے ہم لوگ، چوک لیں گے، 2 بچ جائیں گے، 12 دونی 24، یعنی ہم کو 420 ملے گا یہاں پر، 420، 12 کو 5040 سے مختصر کریں گے، تقسیم کریں گے تو 420 آئے گا، ضرب 3 بٹے 3۔ اب 3 سے یہ 420 مزید مختصر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ 3 سے مختصر ہو سکتا ہے، کریے آپ 3 سے اس کو مختصر، 3 ایکا 3، 1 بچ جائیں گا، 12 بنیں گے، 3 چوک 12، مطلب کتنا ہم کو ملے گا؟ 140۔ 140 کو 100 سے ضرب کیجئے، کتنا ملے گا ہم کو؟ 14,000۔ پرنسپل کتنا اماؤنٹ آ گیا؟ 14,000۔ تو اس طریقے سے اسی ضابطے کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر 3 قیمتیں دی ہوئی ہیں کوئی بھی تو ہم چوتھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اصل زر ہم نے یہاں پہ معلوم کیا، اصل زر کتنا ہے؟ 14,000 ہے۔ یہ تھوڑا سا مطلب آپ کے لیے تھوڑا مشکل جائے گا، تو آپ رکا رکا کے آرام سے اس کو سمجھیں، ہے نا، تھوڑی نئی چیزیں اس کے اندر ہیں، آپ 5ویں جماعت میں اگر پڑھتے ہیں آپ کے لیے تھوڑا نئی ہے، چھٹی اگر 7ویں میں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ آسان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اسکالرشپ کے امتحان میں ایسے سوالات آتے ہیں 5ویں کے، تو ایسے سوالات کی بھی مشق ہم کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں، چلیے سوال پڑھیے ابھی آپ، جتنے زیادہ سوالات آپ ایسے حل کریں گے، مشق کریں گے، تو یہ تصور کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیے سوال پڑھیے پھر سے، پہلے جیسے سوال تو بالکل اسی قسم کا سوال ہے، 5% فی سال کی شرح سود سے کچھ اصل زر کا، دیکھو یہاں پر بھی اصل زر نہیں دیا گیا ہے، 6 سال کی مدت کا مفرد سود 360 روپے ہے، تو اصل زر کتنا ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے جو سوال حل کیا، بس یہ سوال بھی اسی قسم کا ہے، اس میں سب دی ہوئی اصل زر نہیں دیا گیا، یعنی اصل زر ہم کو کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنا ہے، اصل زر ہم کو پتہ نہیں ہے۔ شرح سود کتنا دیا ہوا ہے؟ 5% فی سال دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مدت کتنی دی ہوئی ہے؟ 6 سال کی مدت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مفرد سود کتنا دیا ہے؟ 360 روپے دیا ہوا ہے، تو آپ کو اصل زر معلوم کرنا ہے۔ اب ہم مفرد سود کا کیا ضابطہ ہے؟ یہ ضابطہ ہے I = PRN/100، یہ ضابطہ آپ کو زبانی یاد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ چلیے اب اس ضابطے میں ہم قیمتیں رکھتے ہیں، جب قیمتیں ہم لوگ رکھیں گے تو دیکھیے آئی یعنی کیا؟ مفرد سود کتنا ہو گیا؟ 360، ٹھیک ہے، اب پی کتنا ہے معلوم کرنا ہے، شرح سود کتنی ہے؟ 5% ہے، اور مدت کتنی ہے؟ 6 سال ہے، برابر، قیمتیں ہم نے رکھ دی۔ اب ترچھا ضرب کیجیے، آپ ترچھا ضرب کرنے پر یہ آپ کو آ جائے گا، مساوات کی دونوں جانب کی قیمتیں تبدیل کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 ضرب 6 مساوی کے اس جانب لانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقسیم کا عمل کرنا پڑے گا، تو پی مساوی 360 ضرب 100 ضرب 5 ضرب 6، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تقسیم کر لیجئے، مختصر کیجئے، 6 سے یہ 6 کا 6، 6 6 36، اور یہ صفر کا صفر، کتنے ہو جائیں گے یہاں پہ؟ 60 ہو جائیں گے، ہے نا، 60 ہو جائیں گے۔ 5 سے پھر وہ مختصر ہو سکتے ہیں، اور ہے نا، 60 ضرب 100 بٹے 5، 5 سے پھر اس کو مختصر کیجئے، 60 کو، 5 کو اگر مختصر کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ کر کے دیکھیے آپ تقسیم، 5 سے مختصر کریں گے 60 کو تو 12 جواب آئے گا، 5 1 کا 5، 1 بچ گئے، 10 بنے، 5 دونی 10، اس لیے 12 جواب آئے گا۔ 12 کو 100 سے ضرب کیجئے، 1200، یعنی پرنسپل یعنی اصل زر کتنا ہو گیا؟ 1200۔ اس میں سیکھنے والی باتیں، ایک ترچھا ضرب یہاں پر آپ کو کرنا ہے نا، اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے پی کو چھوڑ کر باقی کی چیزیں ادھر تقسیم میں لے کے آئیں، یعنی جو معلوم کرنا ہے اس کو رکھ کر باقی کا ادھر ایک تقسیم میں لانا پڑے گا، مساوی کی علامات کی دوسری جانب جب ہم لا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں یہاں پر نہیں ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہم لوگ کریں گے تاکہ آپ کو اور مزید آپ کا تصور واضح ہو۔ دیکھیے آپ یہاں پر کون کون سا سوال کو اچھے سے پڑھنا ضروری ہے، پڑھیے آپ،
4,000 असल ज़र का 4,000 असल ज़र का 5 साल की मुद्दत का मुफरत सूद 600 रुपये है। तो शरह सूद कितना होगा? देखिए अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको? असल ज़र दिया हुआ है, मुद्दत दी हुई है, मुफरत सूद भी दिया गया है। मालूम क्या करना है? शरह सूद मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब असल ज़र 4,000 रुपये, शरह सूद मालूम करनी है, मुद्दत है 5 साल और मुफरत सूद है 600 रुपये। कैसे मालूम करेंगे? इसी ज़ाब्ते से हम सब चीज़ मालूम कर सकते हैं। जैसे मुफरत सूद भी मालूम कर सकते हैं, वैसे ही असल ज़र भी मालूम कर सकते हैं, वैसे शरह सूद भी मालूम कर सकते हैं, और वैसे मुद्दत भी मालूम कर सकते हैं। अब इसमें कीमतें रखिए। मुफरत सूद कितना है? देखिए, आई मुफरत सूद कितना है? 600 रुपये है। पी यानी असल ज़र कितना है? 4,000 रुपये है। अब आर हमको मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं है, यानी शरह सूद हमको मालूम नहीं है। हम आर ही लिखते हैं उसकी जगह, मालूम नहीं है ना, मालूम करना है वो शरह सूद। और मुद्दत कितने साल है? 5 साल है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पर फिर तिरछा ज़रब हम करेंगे। तिरछा ज़रब करने पर ऐसा हो जाएगा, है ना, 100 ज़रब 600 आएगा। देखिए यहाँ पर ये 100 को 600, यहाँ पे मेरे से 600, सिर्फ 600 लिखा, मैं 100 भी लिखना चाहिए था यहाँ पर। 100 ज़रब क्या आ जाएगा? 600 ज़रब 100 आ जाएगा। ठीक है, करिए इस तरीके से, क्या जवाब आएगा आपका? शरह सूद मसावी 600 ज़रब 40 ज़रब 5। ठीक है, 40 को ज़रब 5 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, रुकाइए इसको थोड़ा वीडियो को। देखो यहाँ पर अगर कोई चीज़ मुख्तसर होती है ना, हम यही मुख्तसर कर लेते। एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए आप, ये जो 100, ये 100 और ये 4,000, यहाँ पर ये दो सिफर मुख्तसर हो सकते कि नहीं हो सकते? हम पहले भी पढ़ गए, ये दो सिफर मुख्तसर हो जाते, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या कर, हमारे पास क्या बच गया? 40 ज़रब आर ज़रब 5, ये 40 ज़रब आर ज़रब 5, और इधर क्या रह गया? 600। खाली हमने मसावी के अतराफ की कीमतें बदली। आप शरह सूद यहाँ पर क्या हो गया? अभी आर ही रखना है, 40 और 5 को मसावी के इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा? तकसीम में आ जाएंगे। हमने पहले भी देखा है, 40 और 50 का अगर आप ज़रब करते हैं तो 200 होता है। देखिए, ये दो सिफर और ये दो सिफर मुख्तसर हो जाएंगे, और ये दो का पहाड़ है, दो में 6 आता है कि नहीं आता? आता है। 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6। तो शरह सूद कितना आ गया हमारे पास? 3, यानी 3% फी साल क्या होगा? शरह सूद होगा। तो इसी ज़ाब्ते से हम क्या कर सकते हैं? शरह सूद भी मालूम कर सकते हैं, मुद्दत भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मुख्तसर अगर कोई चीज़ हो सकती है तो मुख्तसर कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक और सवाल हल करते हैं हम लोग। देखो, इस बात में जहन नशीन, एक बात जहन नशीन कर लेने का है, जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो 4 कीमतें हैं। देखिए 4 कीमतें कौन कौन सी हैं? 4 कीमतें हैं, कौन कौन सी है? असल ज़र है, शरह सूद है, मुद्दत है, और मुफरत सूद है। तो ये 4 में से कोई भी 3 अगर कीमत दी गई तो हम चौथी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शरह सूद दिया गया है, असल ज़र दिया गया है, और मुद्दत दी गई, तो हम मुफरत सूद क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि मुफरत सूद दिया गया है, शरह सूद दिया गया है, और असल ज़र भी दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? चौथी कीमत नहीं दी गई, समझो मुद्दत नहीं बताया गया है, तो हम मुद्दत क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। तो 4 कीमतों में से कोई भी 3 कीमतें दी गई हों तो हम चौथी कीमत मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? ये ज़ाब्ता हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मुफरत सूद मसावी असल ज़र ज़ब शरह सूद ज़र मुद्दत बटे 100। इसमें देखो 3 कीमतों का मालूम होना ज़रूरी है। कीमतें कितनी है इसमें? 4 कीमतें, एक आई मालूम होना है, एक असल ज़र मालूम होना है, एक शरह सूद मालूम होना है, और एक मुद्दत। तो 4 में से कोई भी अगर 3 कीमतें हमारे पास रहेंगी तो हम चौथी क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ज़रा जहन नशीन कर लें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक नया तस्वुर अभी हम लोग सीखते हैं कि कुल ज़र क्या होता है। जब आपको मुफरत सूद मालूम हो गया, आपको असल ज़र मालूम हो गया, है ना, तब कुल ज़र क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा कि बैंक के अंदर समझो आपने 4,000 रुपये रखे। ठीक है, आप 5 साल के लिए आपने बैंक में 4,000 रुपये रखे थे आप लोगों ने,
اور آپ کو ابھی سود کے طور پر 2000 روپے مل گئے اور ٹھیک ہے، اور مزید 2000 روپے آپ کو سود کے طور پہ مل گئے، تو 4000 تو پہلے سے آپ کے تھے ہی نا، اور 2000 روپے اس کے اوپر آپ کو زیادہ ملے، تو یہ دونوں کو ملا کے کیا ہو جاتا ہے، کل زر ہو جاتا ہے۔ مثال اور ایک لیتے ہیں ہم، اصل زر سمجھ لیجیے 14,000 روپیہ اصل زر ہے، اور سود ملا 5040 سود ملا، ابھی کی مثال میں دیکھے تھے نا ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو کل زر کتنا ہوگا؟ تو کل زر کیسے معلوم کریں گے؟ اصل زر اور سود معلوم کرنے کے بعد کل زر معلوم کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو کل زر مطلب کس کی جمع کرنا پڑے گا ہم کو؟ مفرد سود کی اور اصل زر کی، دونوں کی جمع کریں گے تو ہم کو کیا ہوتا ہے، کل زر معلوم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مفرد سود کتنا ہے، 5040 ہے، اور اصل زر کتنا ہے، 14000، دونوں کی جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا، 19040، جمع کر کے دیکھیے آپ، تو یہ کیا ہو گیا، کل زر ہو گیا۔ تو کل زر مطلب کیا، اصل زر اور مفرد سود دونوں کی جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، کل زر آ جائے گا۔ تو یہ ایک نئی چیز ہم لوگوں نے آج سیکھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلے کا آخری ویڈیو تھا۔ اب آپ کو اصل زر، کل زر، مفرد سود، شرح سود، مدت، ان سارے اصطلاحات کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اور اس پر مبنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کو سوال حل کرتے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلے بار ہم نئے نئے تصور کے ساتھ دوسرے نئے ویڈیو بنائیں گے، ہے نا۔ آپ کو ہمارے ویڈیو اگر پسند آتی ہیں تو آپ انہیں ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، تاکہ ہم لوگ سب ساتھ میں سیکھیں گے تو اور زیادہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔